जी, तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं और उस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करने से पहले कुछ लॉज हैं बच्चों जो हमें याद रखने पड़ेंगे और मैं यहाँ पे उन लॉज के बारे में जो है बताने वाला हूँ। लॉज ऑफ रेडिकल्स आप इनको कह सकते हैं। रेडिकल्स का मतलब है, ये हमारे पास ऑफ था, राइटिंग को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। लॉज ऑफ रेडिकल्स का मतलब बच्चों क्या है कि जब कोई वैल्यू रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो हम उसके ऊपर कैसे लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और वो लॉ मैं आपको सिंपली जो है बता देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज दो टर्म्स हैं और उसके बाहर कोई पावर है, तो हम उस स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई दो टर्म्स हैं तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इसका मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। इसका सिंपल जो है आप इस तरह करके अगर देखें, लेट्स सपोज 2 × 3 लिखा और बाहर पावर है 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 एज अलग से और मल्टीप्लाई बाय 4 3 अलग से, और दोनों की पावर सेम रहेगी। तो वापस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हैं तो उनका स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है, और उनका स्क्वायर रूट अगर इकट्ठा है अलग है तो उसके स्क्वायर रूट को इकट्ठा भी किया जा सकता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट लॉज नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज जो आगे हैं हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिसेस, तो वो मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो वो आप लोगों के पास पिक्चर आप देख सकते हैं, आपकी बुक पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जो आप लोगों के पास नई बुक जो है मौजूद है, उसके पेज नंबर किसी पे भी जो आपके पास 1.2 के 1.1 के फ़ौरन बाद जो है लॉज ऑफ इंडिसेस जो है वो दिए हुए हैं। तो ये लॉ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये लॉ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसके अंदर सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, वो हमें ये कहता है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं बच्चों, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेसिस सेम है, तो हम उनको ऐड करने, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, उनको मल्टीप्लाई करते हुए उनकी पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ऐसे करके इसको दोनों रिवर्स प्रोसेस किए जा सकते हैं, इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। इस बात का मतलब बच्चों सिंपली ये है, अगर ऐसे करके लिखा है 2 × 3 × 2 तो आप इसको 2 to the 4 नहीं करेंगे, आप 2 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 3 + 2। और अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है, एक 2 है, तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3, और यहाँ पे आप 2 की पावर 2 अलग कर सकते हैं। मतलब इस बात से आप इस बात में आ सकते हैं और वापस आप इस बात से इस बात में भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ लॉज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ था जो मैंने आपको बताया है, आपने इसको याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरा एक वही सेम लॉ A B N है, होल में पावर है, तो A की पावर N भी कर सकते हैं और B की पावर भी N किया जा सकता है। इस बात का मतलब वही 2 × 3 पावर में लेट्स सपोज है 4, तो आप लिख सकते हैं 2 × 4 मल्टीप्लाई 3 raised to power 4, और वापस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 होल में पावर 4। तो ये वही बातें हैं जो मैं कह लें कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका उसका रिवर्स काम भी आप कर सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ एक और है, A raised to power m है और बाहर भी एक पावर है, तो सिंपल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस बात का मतलब ऐसे लिखा हुआ 2 × 3 और बाहर है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 × 2 हम 6 कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो मैं सॉरी आपको जो है अभी बताने वाला हूँ। तो आपने इन लॉज को पहले अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अगर किसी बच्चे को ये लॉ समझ ना आए तो उसको आगे क्वेश्चन समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना हो सकता है, बल्कि थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना हो सकता है। तो इस बात से बचने के लिए आपने ये मेक श्योर करना है कि आप इन लॉज को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप अपने क्वेश्चन के ऊपर चले जाइएगा। एक और लॉ जो मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाने वाला हूँ, इसी तरह आपके पास A M है और डिवाइड N। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको इस तरह से पढ़ा था, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है सेंटर में, तो उनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है। अब डिवीजन में है, बेसिस सेम है, तो पावर्स को फिर हम ऐसे तो लिख सकते हैं, बस ये है कि जब ये पावर ऊपर आएगी तो ऊपर आके ये अपना साइन चेंज कर लेगी। इस केस में ये मल्टीप्लाई थे, पावर्स ने साइन नहीं चेंज करना। इस केस में डिवाइड है तो पावर में साइन चेंज कर दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लॉ, एनीथिंग पावर 0 आंसर 1 होता है, x⁻⁴ आंसर 1, 3⁻⁴ आंसर 1। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस है। बहुत ज़्यादा टाइम इन पे हम जो है नहीं लगाते, मैं आपको जो है इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ ताकि आपको बात जो है वो जल्दी समझ आ जाए और आपका जो है क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये लॉज दोबारा एक्सप्लेन मुझे करने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगा रहा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। तो मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चंस के निकालने के मतलब रेडी करने के लिए अपने रजिस्टर्स, अपने पेन वगैरह साथ पास रखा करें ताकि आपको क्वेश्चन समझाने में मुझे आसानी हो और आप साथ साथ उसको नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्लास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 81 ओवर में है 16, होल पावर में मेरे पास है जी -3/4। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको काम करने के, मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखिएगा।
जब भी आपको पावर नेगेटिव में नजर आए, याद रखें आपको पावर, होल पावर नेगेटिव में नहीं चाहिए, कोई भी पावर आपको नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या काम करते हैं, आप इनको रेसिप्रोकल करते हैं, 16 ऊपर ले जाए, 16 ऊपर ले जाए, 81 नीचे ले जाए। तो इससे होगा क्या, इससे होता बच्चों ये है कि ये पावर फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो ये तो एक इसका बहुत आसान जो है बात है। दूसरी इसकी बात ऐसे है, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई अगर डिफरेंट तरीके से करवाए या कहीं पे आपको डिफरेंट तरीके से मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। 81 है, इसकी पावर अलग कर लें, -3/4। यहाँ पे 16 है, इसकी पावर अलग कर लें आप, -3/4। ठीक है, अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज सॉल्व करके एंड पे ही बनेगा 3 रेज टू पावर लेट्स सपोज -4 और लेट्स सपोज ये बनता है 2 रेज टू पावर -4। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर ये करेंगे, फिर वही कि आप नीचे वाली बात ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जाएं, ये जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, ये जाके नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। तो एट द एंड बात सेम ही बनती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि जो बात मैंने आपको पहले समझाई है ये वाली बात आप इसको फोकस करें। मतलब ये बात हमें क्या कहती है, ये बात हमें ये कह रही है कि अगर होल पावर में आपको नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है तो आपने उसको किसी तरह पॉजिटिव करना है, और किसी तरह पॉजिटिव करने के लिए आपने अपनी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लेना। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ क्लास, मेक श्योर कि थोड़ा सा इसको कंसंट्रेशन से देख लीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर पॉजिटिव कर लें, 16 डिवाइडेड बाय 81 रेसिप्रोकल लिया, ऐसा करने से ये पावर मेरी पॉजिटिव में आ गई। अब हमें करना क्या है, इसे सिंप्लीफाई। अब ये 16 है, 81 है बच्चों, ये पावर्स में जाते हैं। जैसे 2 रेज टू पावर 4 16 होता है, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। 4 रेज टू पावर 2 भी 16 होता है, मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 16 आता है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है। अब मुझे मतलब 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 4 और 4 रेज टू पावर 2, लेकिन मुझे यहाँ पे ये कंसंट्रेशन करनी है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या पावर है। तो जो डिनोमिनेटर में पावर है मुझे अंदर भी वही पावर बनानी है। तो मैं इस 16 को अगर ना समझ आए तो इसको एलसीएम लें इस तरह से, 2 से स्टार्ट करें, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा 16। तो डायरेक्ट याद रख लें, एलसीएम ले लें, आपकी अपनी मर्जी। अब 81 है बच्चों, 81 के लिए आप इसी तरह वही काम कर लें, छोटे नंबर से स्टार्ट करें, 3 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू का। ये काम आपने जो है सारा रफ में करना है, ये नीट पे नहीं करना। तो इसके कोई मार्क्स नहीं है, बट आपको समझ आने के लिए ये बात जो है बताना और समझना दोनों बातें जरूरी हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, 3 रेज टू पावर, अब 81 को बच्चों 9 रेज टू पावर 2 भी लिखा जा सकता है, बट मैंने कोशिश करनी है कि मैं इनको स्मॉलर नंबर्स में रखूं ताकि मेरा क्वेश्चन जो है आसान रहे। अब आगे क्या हो रहा है, अब हमारे पास आगे ये हो रहा है बच्चों कि ये पावर नजर आ रही है। हमने एक लॉ पढ़ा है A/B होल पावर n। ये कहता है कि ऊपर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नीचे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये 2 रेज टू पावर 4 इस बाहर वाली पावर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इस बाहर वाली पावर को यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसा करने से एक फायदा होने वाला है, ये 4 कैंसिल, ये पावर 4 अंदर पावर वाली 4 से कैंसिल, तो बच रहा है 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड में बच रहा है 3 रेज टू पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गॉट योर आंसर्स। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या बच्चों, 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा और वो आपको जो आंसर देगा वो आपके सामने है, दैट विल बी 8 और 3 रेज टू पावर 3 बच्चों 27 आएगा। तो ये मेरे पास जो है मेरा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 का। तो मेक श्योर कि इसको आप जो है देख चुके हो। यहाँ से मैंने कर दिया, ये सारा रफ में मैंने काम मैंने कर दिया है, उसको भी आप अपने सामने रख लीजिएगा और बाकी काम भी अपने सामने रख लीजिएगा ताकि आपको बात जो है वो और अच्छे से समझ आ जाए। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास जो है आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरे पास भी है, मैंने आपको पिक्चर पेस्ट की हुई है, आप वहां से देख लें या मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट है बच्चों मेरे पास जी। तो सेकंड पार्ट मेरे पास है 3 रेज टू पावर 4 और होल में मेरे पास है जी -2। इसी तरह आगे मेरे पास है डिवाइड में 4/9, इसके होल में है 3 और आगे है मल्टीप्लाई 16/27। तो अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ बच्चों। सबसे मसला मुझे सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है और वो मसला क्या है कि मुझे पावर में नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे पावर में नेगेटिव का साइन जो है नहीं चाहिए, मुझे पावर में हमेशा पॉजिटिव का साइन चाहिए।
तो पावर का पॉजिटिव में साइन करने के लिए मैंने आपको एक बात जो है समझा दी थी, मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया ताकि आपको बात जो है जल्दी समझ आ जाए और बार बार आपको आगे जाना ना पड़े। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दिया, इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर दिया, उससे ये -2 चेंज हो जाएगा जी +2 में। उसके बाद बच्चों आपने याद रखना है, कभी भी फ्रैक्शन है तो आपने डिवीजन में नहीं रखना, डिवीजन को चेंज कर देना मल्टीप्लाई में। उससे क्या होता है कि वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब हम इसको अब लिख सकते हैं 9/4 और इसके होल में है जी 3। इसी तरह आगे भी डिवाइड है 16/27। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि यहाँ पे क्या किया गया। बेसिकली ये डिवाइड था, तो आप इस तरह याद रखें, ऐसे करके अगर लिखा हो 2 डिवाइड आगे लिखा हो 3/2, तो आपने इस डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में और उस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना, मतलब 2/3 कर देना। तो ये एक सिंपल कॉमन सी बात है जो आपको याद रखनी है, इसके अंदर कोई नई बात जो है वो नहीं है। साइन वाइन उसके चेंज नहीं करने, जस्ट डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो रही है और मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज हो रहा है। इसकी पावर चेंज नहीं हो रही। इसकी पावर क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे डिवाइड था, तो हमने सिर्फ डिवाइड की बात यूज की है। हमने डिवाइड का सिंपल जो कहता है हमने वो यूज किया। यहाँ पे हमने पावर में साइन चेंज इसलिए किया था बिकॉज वो हमने खुद किया है काम, हमने अपनी तरफ से काम किया है, तो इसलिए उसका साइन चेंज करना पड़ा। तो होपफुली आपको ये बात जो है क्लियर रहेगी और कंफ्यूज नहीं करेगी। अब यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हम यहाँ पे इनकी पावर जो है ओपन करके लिख सकते हैं और जो है हम इनको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों 4^2, इसकी पावर को अलग कर लेता हूँ 3^2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9^3 और यहाँ पे बच्चों मैं लिख लेता हूँ 4^3 और यहाँ पे आपके पास था 16 ओवर आपके पास था 27। तो यहाँ तक हम आ गए। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। 4^2 का बच्चों ओपन कर लो, ठीक है। इसको ओपन करने से हमारे पास जो बात बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से 16, 3^2 आपके पास होता है 9 और इसी तरह आपके पास ये था 9^3। इसको भी आप ओपन करके लिख सकते हो। तो 9^3 का मतलब आपको मैंने बताया है कि इन क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल वेज हैं। मैं यहीं पे आपको क्लियर करता चलूँ कि इन क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल वेज हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं या यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ कहीं और सर ने कराया था वो डिफरेंट है। तो मेक श्योर कि इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो 9^3 का बच्चों में यहाँ पे बजाय इसको लिखने के मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ, विच इज 729 और होल में जो मेरे पास बनेगा वो था 4^3, डेट विल बी 64। यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे अब 27। अब आप देखेंगे तो इन सबको जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ बड़े ध्यान से इनकी कटिंग की जा सकती है, इनको देखा जा सकता है कि ये किस किस टेबल पे जो है आते हैं। मैं अब 9 की कटिंग करता हूँ 729 के साथ। 9 1s are, क्योंकि ये भी 9 की पावर में था, ये भी 9 था, ये भी 9 की पावर्स हैं, तो डेफिनेटली ये कट होंगे। ये कट होगा 9 3s are, सॉरी 9 81s are। यहाँ पे आपके पास आएगा 81। मेक श्योर आप इसको ठीक कर लें, वरना मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 81। इसी तरह ये 16 की कटिंग कर लें, 16 1s are, 16 4s are। ओके, अब फर्दर कटिंग हो सकती है बच्चों, ये 4 और ये 16 भी कट हो सकता है, तो आप सारी कटिंग एक ही स्टेप में कर लें, कोई मसला नहीं आएगा। 4×1 4×4, तो आपके पास, और ये 27 3s are होता है हमारे पास, 27 3s are 81। तो मेरे पास बचा आपके पास नीचे देखे 1 1 1 बचे हैं, ऊपर मेरे पास बचा है 3×4 और ये आपके पास आता है 12/1। और 12/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 12 को आप इसी तरह लिख लेते हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी। ओवर 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन को करने के, आप कुछ भी यूज़ करके कर सकते हैं, इसका आंसर 12 ही आएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको जो है जिस तरीके से भी कर रहे हो, बस आपका आंसर लास्ट में 12 आना चाहिए और आपका सिंप्लीफिकेशन जो स्टेप्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम चल रहे हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि मेरे पास है 0.027 होल पावर में है जी -1/3। अब यहाँ पे पावर में माइनस है बच्चों, बट प्रॉब्लम इज डेट कि हमें पावर के साइन को पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना था, इसके रेसिप्रोकल में 1 है, तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/-1/दिस बनेगा, जो बात अच्छी समझ में नहीं आएगी। पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इस डेसिमल वाले पार्ट को इसको फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करें।
जो कि कैसे किया जाता है होपफुली आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसी लेक्चर में यहाँ पे मौजूद हैं तो हम इसको यहीं पे समझाने वाले हैं। करते हैं क्या है बच्चों, इस पॉइंट को खत्म कर दिया जाता है, इसकी जगह 1 आगे जितने डिजिट्स हों लगाए जाते हैं उतने जीरोस, तो ये बनेगा अब 0 0 1 तो 1 ही होता है ना, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसी तरह इन जीरो का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इनको हम लिख सकते हैं 27/1000। इस बात का मतलब है कि जब मैंने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाई तो मेरे पास क्या आएगा, 27 डिवाइड में मेरे पास 1000। अब होल में है जी मेरे पास -1/3। अब आपको याद है मुझे -1/3 नहीं चाहिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ ताकि मेरे पास पावर जो है वो यूज़ हो जाए, चली जाए पॉजिटिव के अंदर। तो मेरी पावर जो है पॉजिटिव में चली गई, तो मैं इसको यहाँ से जो है रेज आउट कर देता हूँ। होपफुली ये बात आपको यहाँ से समझ आ गई होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, हमने इसको यहाँ पे समझ लिया था, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, रफ वर्क का काम है। अगर आप रफ में कर लें और अगर ना भी करना चाहें रफ में तो कोई मसला नहीं है, बस उसको क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए होगा। अब 1000 है बच्चों, बहुत सारे तरीकों से 1000 को लिखा जा सकता है। मैं इसकी 1000 की एलसीएम लूंगा तो बच्चों बहुत सारे लंबे स्टेप्स बनेंगे, तो आप याद रखें 10⁻³ आपके पास 1000 देता है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 आएगा। तो इसका मतलब आप पावर्स को थोड़ा सा याद रख लिया करें, 10⁻³ आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो भी जाएंगी, और 27 को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो ये बनेगा 3⁻3, होल पावर में है -1/3 और ये भी है 1/3। तो ये देखें जो होल पावर के डिनोमिनेटर में होता है वही अंदर पावर मोस्टली बनाने की कोशिश करनी है और वही बन रही होती है, तो इसका मतलब ऐसा आपको गैस करना था कि किसकी पावर में आएगा, और 1000 इतने जीरो नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये 100 की पावर में ही आएगा, तो यहाँ 10 की पावर में आएगा, सॉरी। तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, यू विल गॉट योर आंसर्स दैट विल बी 10/3। तो यही इसका आंसर है, यही इसका सोल्यूशन है। देयर आर सो मैनी मेथड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपको जो अच्छे से समझ आ जाए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वही कर लें। मेरे पास जो इजी वे है, तो अभी आप कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ इन वेज को, इन तरीकों को फॉलो कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो मुझे बताइएगा। हम चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट हमारे पास एक नज़र आ रहा होगा और उसके अंदर वैल्यूज हैं जी, x 14 है, उसके बाद y है आपके पास 21, ये y को इसने क्या कर दिया, y है आपके पास 21, और देन आपके पास आगे z है और z की पावर में है जी 35, और इसके पूरे में होल में स्क्वायर रूट पूरे में था, इस पूरे के नीचे आपके पास है y 14 और z हमारे पास है जी 7। तो ये है हमारे पास आपका अपना ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करते हैं। होपफुली आपको समझ आएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको लॉज ऑफ इंडेसिस जो है याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताए थे। मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा अटेंटिवली फोकस कीजिएगा बच्चों। एक्स तो एक ही नजर आ रहा है, x 14 आ गया। इन दोनों y को देखें, इन दोनों को मैंने आपको बताया था कि इस तरह वाला ये रूल याद रखना है। ये रूल ये कहता है कि दो नंबर सेम है जिनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को इकट्ठा किया जा सकता है। ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 21 माइनस 14। इसी तरह मैं z के साथ काम करने वाला हूँ, और z और इसके क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस कर दिया, यहाँ पे बाहर में इसके 7 था तो यहाँ पे 7 लगा लेना है। यहाँ पे आपके पास आएगा जी 35 माइनस 7। सो फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x 14, y आपके पास आया जी 7 और z आपके पास आया जी 28, और होल पावर में बाहर इसके साथ था 7। ये थी रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म से बेटर है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें क्या कहती है, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। x 14 है, y 7 है, z हमारे पास है। मेरे y को थोड़ा सा ख़राब कर देता है, तो मेक श्योर कि आपने इसको y समझना है, अगर कहीं पे ख़राब हो जाए तो। होल पावर ऐसे लगाएंगे। अब इस इन सबकी पावर्स तो यही है, जब सबकी पावर ये है, इसकी होल पावर डेफिनेटली 1 है अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो, और ओवर में ये वैल्यू आती है जो बाहर दी जाती है 7। सो ये आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना चाहें तब भी कर सकते हैं, बट ये बात याद रखें तो आपको और समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ऐसे लिखा हो x जो है और यहाँ पे लिखा हो 3, तो ये है रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 है, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाता है 3। तो मेक श्योर कि आप इस तरह से इसको चेंज करें। अब ये पावर आपके पास सबकी है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये रूल a/b, a into b होल पावर में n।
तो इस बात का मतलब है कि ये a की पावर भी है और ये b की पावर भी, इसका मतलब ये वाली जो होल में ये सबकी पावर है। तो इसको लिखें x14 होल में आपके पास आएगा 1/7, y7 होल में आपके पास 1/7, z28 और होल में 1/7। इन सब की कटिंग होगी, ध्यान से अटेंटिव में देखिएगा, एक स्टेप में इनकी कटिंग होगी और आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। 7 × 2, यहाँ पे आपके पास 7 × 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 × 4। तो यहाँ पे आपके पास जो है बाकी जो बच रहा है लिख दें, x बच रहा है 2 × 1 x2, y पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और z रेज टू पावर 4। तो ये हैं हमारे आंसर्स। तो होपफुली ये बात भी आपको जो है समझ आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा इसको रफली इस दफ़ा करवाया, आप लोगों ने कंसंट्रेशन करनी है कि आपको बेसिकली बात समझाई क्या जा रही है। जी, तो हम अपने अगले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं क्लास। होपफुली आपको जो है ये पार्ट भी समझाने में मैं हेल्पफुल रहूँगा। आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलें और क्वेश्चन में आप देखें तो आपको ज़्यादा जो है वो 5 नज़र आ रहे हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपने अपने क्वेश्चन में 5 की फॉर्म में क्वेश्चंस को चेंज कर लेना, जो भी वैल्यू दीजिए आप 25, आप इसको इजीली 5 रेज टू पावर जो है वो लिख सकते हैं 2, और होल में है आपके पास n+1 -5 रेज टू पावर 2, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है 5 रेज टू पावर 2n। डिनोमिनेटर में आप आ जाएं और यहाँ पे आप लिखेंगे 5 एज इट इज, उसके बाद आप आगे चलेंगे, ये है आपके पास 5 और ये आपके पास है 2n+3। तो ये आपके पास आ गया 2n+3। माइनस में आप आ जाए एज इट इज़ 5 रेज टू पावर 2 है और होल में है आपके पास n+1। तो मैंने अपने पास जितने भी क्वेश्चन में वैल्यूज थी उसको 5 की पावर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया और 5 की पावर में कन्वर्जन जो है आपको नज़र आ रही है। अब 5 एज इट इज़, ये आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई कर लें, 5 आपके पास आ जाएगा 2n+2 -5 की रेज टू पावर 2 और ये 5 रेज टू पावर 2n को जो है आप एज इट इज़ ही फिलहाल लिखा रहने दें। डिनोमिनेटर में आप आ जाए, 5 एज इट इज़ रहने दें और ये 5 की पावर में 2n को अलग कर दें, 5 रेज टू पावर 3 को अलग कर दें। मैं ऊपर भी यही स्टेप करने वाला हूँ, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो है बात जो है उसकी भी समझ लग जाएगी। हम फिलहाल इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है फर्दर मूव करवाते हैं। अब ये 5 एज इट इज़, इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 2n अलग कर दिया और ये 5 अलग कर दिया और इसकी पावर में 2। ये बात हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है उसकी पावर में हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 की पावर 2, तो इन दोनों की पावर्स को ऐड करके इकट्ठा करके एक ही 5 के ऊपर लिखा जा सकता है, 2 है। तो अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसकी पावर 5 को अलग करके दोनों के साथ दोनों की पावर में ऊपर जो है वो अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है और यही काम आप लोगों ने जहन में रखना है। ये काम आप लोग भी बड़े ध्यान से जो है करेंगे। आपने ये काम बार बार जो है यूज़ करना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि इस बात को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। माइनस है 5 रेज टू पावर 2 है और यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2n एज इट इज़। ओवर में आ जाए, ओवर में ऑलरेडी आप लोगों को नज़र आ रहा है जो टर्म लिखी हुई है उनको एज इट इज़ लिखा रहने दें। यहाँ पे मैं आई गेस इसको छोड़ गया था, 5 रेज टू पावर 2n+2। तो यही काम आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आप क्या कर सकते हैं, 5 रेज टू पावर जो है 5 एज इट इज आ रहा है आपके पास, 5 रेज टू पावर 2n एंड 5 रेज टू पावर 3 माइनस इस 5 के ऊपर भी दो पावर्स हैं, 5 को अलग अलग कर दें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे, जो काम हमने पहले किया था। अब यहाँ से इजी सा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है कि आपने कॉमन लेना है। डिफरेंट टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन नजर आएगा आपको, जैसे अब ये दो टर्म्स हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन है, कुछ सेम है। तो कुछ कॉमन और सेम आप दो को देख सकते हैं, जैसे ये 5 रेज टू पावर n और ये 5 रेज टू पावर 2 कॉमन है। तो मैं ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ 2n एंड 5 रेज टू पावर 2। तो जब यहाँ से ये 5 की पावर 2 कॉमन आया, ये 5 रेज टू पावर 2 कॉमन आया, तो ये सिंपल बचेगा, तो ये 5 बच गया। माइनस यहाँ से पूरे का पूरा ही कॉमन आ चुका है क्योंकि पूरे का पूरा ही सेम था। जो जब पूरे की पूरी वैल्यू सेम आ जाए तो आपने याद रखना रिमाइंडर में 1 आता है। डिनोमिनेटर को फोकस करें, डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 5 रेज टू पावर आपके पास जो है ये 2n एक कॉमन है, ये वाला यहाँ पे भी है और ये 2n यहाँ पे भी है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से बात को फोकस करेंगे तो ये 5 है, ये 5 रेज टू पावर 3 है, तो इनमें
बेसिकली 5 रेज टू पावर 2 कॉमन है। तो इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर ऐसे करके लिखा हुआ है 5 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे और इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो 2 है। 2 पावर दोनों के पास सेम ही है, तो आपने यहाँ से 5 रेज टू पावर 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ से आपने 5 रेज टू पावर 2 को जब कॉमन लिया तो रिमाइंडर में जो चीज़ बचती है हम उसको देखते हैं। यहाँ से आपने 2 यहाँ से तो सबसे पहले एक 5 जो है बचा, ये वाला 5, और यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 था, तो इसमें से 2 कॉमन आ गए, तो ये 5 रेज टू पावर एक, मतलब एक कॉमन आ गया, 3 में से 2 कॉमन आ गए तो एक ही 5 बचा, और ये पूरे का पूरा एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे आपके पास जो है 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर नीचे एग्जैक्टली टर्म सेम है। जब ऊपर नीचे एग्जैक्टली टर्म सेम हो तो आप उसको इस तरह करके कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। रिमेनिंग आपके पास जो बचेगा उसको आप लिख के सॉल्व कर लें। 5 माइनस 1 4, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 1 करेंगे 24 आएगा। एक ही टेबल पे कट होते हैं 4 के टेबल पे, एंड आपके पास 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। सिर्फ कॉमन का कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान से लेना है, वो कॉमन का कॉन्सेप्ट जो है आगे वाले क्वेश्चन में भी बार बार आ रहा है, तो आई ट्राई कि मैं आपको उस कॉमन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवा दूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला पार्ट हमारे पास मेंशन है, दैट इज पार्ट नंबर 6। तो क्वेश्चन आप लिख लें। 16 है, x प्लस 1 है, इसी तरह प्लस 20 है, 20 के साथ है 4 2x, और डिवाइड में आप आ जाएंगे तो आपके पास है 2x रेज टू पावर माइनस 3, और फिर आपके पास मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और 8x प्लस 2। तो यहाँ पे x प्लस 2 है, तो आपने इसको x प्लस 2 को ठीक करके इस तरह से लिख लेना। ये x है हमारे पास। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। होपफुली आपको जो है इस क्वेश्चन में भी मेरा सोल्यूशन जो है हेल्पफुल रहेगा, तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास है बच्चों 16, और उसकी पावर में आपको नजर आ रहा है x प्लस 1, तो आप इसकी पावर 16 की 2 पावर है, तो ये बात आपको मैंने यहाँ पे समझाई थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे करके लिखा हुआ है, ए स्टार्ट में बात समझाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर m, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं a रेज टू पावर n, मतलब दोनों पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, 16x सेपरेट कर लेता हूँ और 16 की पावर 1 जो है मैं सेपरेट कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आप आ जाएं, 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 को आप देखें, 20 को लिखने के लिए आप जो है फिलहाल उसको 4 की पावर 2x को जो है आप ब्रेक करके लिख लें, आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे अब मैं आपको बात समझाता हूँ, 4 रेज टू पावर 2, ये 20 एज इट इज लिखे। सबसे पहले 16 की पावर्स में हमने बनाने की कोशिश करनी है, तो हम 16 की पावर्स में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इनको ब्रेक कर रहे हैं। अब ये 4 रेज टू पावर 2 बच्चों, 4 रेज टू पावर 2 हमारे पास होता है 16, और उसकी पावर x को एज इट इज रहने दो। तो ये भी हमारे पास रूल है जो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे करके कोई नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स, तो जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इसको 2x लिख सकते हैं। तो इसी तरह वापस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया गया है, 4 की पावर 2 16 कर दिया गया और साथ में x को लिख दिया गया। डिनोमिनेटर में आ जाए, यहाँ पे भी यही काम आपने ध्यान से देखते हुए कर लेना है, आपको ये बात भी यहाँ पे भी समझ आ जाएगी। मुश्किल बात नहीं है, बस अभी पिछले स्टेप्स को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, तो अगली बात आपको समझ आने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये आप यहाँ पे देख लें, 2 की पावर आपके पास है जी x माइनस 3, तो आप इसको 2 की पावर को x अलग कर लें, 2 की पावर माइनस 3 को अलग कर लें। यहाँ पे भी आपके पास सेंटर में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगा लें, 8 की पावर आप x अलग कर लें और 8 की पावर आप 2 को अलग कर लें। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आपको कॉमन लेने से पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन स्टेप को ध्यान में रखना होगा। वैसे आप कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे कॉमन आपके पास वही कॉन्सेप्ट है कि क्या सेम है, ये 16x, ये 16 रेज टू पावर x कॉमन है, तो मैं यहाँ से 16 रेज टू पावर x को कॉमन लेता हूँ बच्चों। कॉमन लूंगा, यहाँ पे 16 सिंपल बचेगा और यहाँ पे बचेगा 20। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में मूव करें, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर में अगर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे 2 लिखना था एक जगह पे, मिस्टेकली मैंने जो है यहाँ पे 2 नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे 2 कर ले ताकि आपको बात जो है ज़्यादा आसानी से और जल्दी से समझ आ जाए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं हम, नीचे आप जो है देख सकते हैं 8 रेज टू पावर x था और 8 रेज टू पावर 2 था, और 8 रेज टू पावर 2 हमारे पास जो है वो 16 ही होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं एज इट इज़, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन को
फर्दर जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ। नीचे आपके पास था 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर -3, 8 रेज टू पावर x और 8 रेज टू पावर 2 में था। सो अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, इन दोनों को आप देखें यहाँ पे, क्योंकि इनके जो है कॉफिशिएंट, इनकी जो पावर सेम है, तो जब पावर सेम है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे करके लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर अगर x हो तो हम लिख सकते हैं 8x मल्टीप्लाई बाय 2x। इसी तरह जब आप इसके पास सेम है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं 16 रेज टू पावर x। तो यही काम यहाँ पे किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनकी पावर सेम है, तो 16x आ जाएगा और साथ में आपके पास जो बच रहा है वो लिख लें, यहाँ पे बच रहा है 2 रेज टू पावर -3 और यहाँ पे आपके पास बच रहा है 8 रेज टू पावर 2। तो यहाँ तक आपने बात को समझ लिया। यहाँ पे 16x था। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो जो भी आपको मेथड आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। ये 16 रेज टू पावर x, ये 16 रेज टू पावर x कैंसिल होगा, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लें। इसको ऐड करने से हमारे पास जो बन रहा है दैट विल बी 36 और ओवर में हमारे पास जो बनेगा 2 रेज टू पावर -3 है। इस 8 को आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, 2 रेज टू पावर -3, इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर, या इसका और भी आसान तरीका हो सकता है बट आप इसको ऐसे लिखें 2 रेज टू पावर 3 और इसके होल में ऑलरेडी 2 है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 36 लिखा था, ओवर में मैंने 2 रेज टू पावर -3 लिखा था और यहाँ पे भी अब आपके पास आ गया है 2 रेज टू पावर 3। तो अब आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 2 रेज टू पावर -3 को, दैट विल बी योर सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर -3 था, यहाँ पे 8 को मैंने 2 रेज टू पावर 3 लिखा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 रेज टू पावर 6। सो ऐसा करने से देखें बात क्या आसान हुई कि हमारे पास बेसिस सेम हो गए। तो पावर्स को इकट्ठा कर ले, -3 + 6, ये आपके पास आ जाएगा 36, ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और ये आपके पास आ जाएगा 36, 2 रेज टू पावर 3 इज 8। एक टेबल पे नहीं आता तो आप इसको कट लेकिन कर सकते हैं। कट करके हमारे पास जो है ये कौन सी टेबल पे आ रहे हैं, 4 के टेबल में, 4 2 और ये 4 9 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9/2। तो ये हमारा था आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। तो स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास मेंशन है, मैंने साइड पे पिक्चर भी पोस्ट कर दी है। दैट इज़ योर पार्ट नंबर 8 जिसकी तरफ हम सोल्यूशन की तरफ जिसके हम जा रहे हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इसको बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा हुआ है कि हमें बच्चों पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं चाहिए होती है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इसके नीचे क्या होगा, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/64 और होल वाली पावर फिर इससे पॉजिटिव में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी यही करेंगे, 1/9 और होल वाली जो पावर है वो इस तरह से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। अब इसे आप पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 64 को आप डिफरेंट पावर्स में लिख सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे इसको लिखने का है 4 रेज टू पावर 3 और होल में आपके पास है जी 2/3। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है और इसी तरह अब आगे चलते हैं। डिवाइड एज इट इज रहने दें। 1 3 को हम लिख सकते हैं 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 और होल में मेरे पास है जी 3/2। तो ऐसा करने से मेरे पास क्वेश्चन मेरे आसान रहेंगे और इसका सॉल्यूशन जो है आगे सिंप्लीफिकेशन में बड़ा आसान हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अब हमने करना क्या है, ये पावर जो है बेसिकली ये पावर दोनों की पावर्स हैं, तो 1 रेज टू पावर में पावर आप कुछ भी लगा दें उससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे करके लिख लें 1/4 रेज टू पावर 3 और इसकी होल में आ जाएगा 2/3। इसी तरह डिवाइड में एज इट इज यहाँ पे आपके पास आएगा 1 3 रेज टू पावर 2 था और इसके होल में आपके पास आने वाला है 3/2। ऐसा करने से ये आपका 3 और ये आपका 3 जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनको आप जो है वो कैंसिल आउट कर दें और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें। तो ये आपके पास बचेगा 1/4 रेज टू पावर 3 डिवाइड 1/3 रेज टू पावर 3। तो अब आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में भी, मैंने आपको एक जगह बताया था जब डबल फ्रैक्शन बन रही हो तो आपने डिवीजन को चेंज कर देना है बच्चों मल्टीप्लाई में, और इन वैल्यूज को भी आपने ओपन करके लिखना है। पहले इनकी पावर्स को ओपन कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय
1/27। अब आप इसको डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और आपकी वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, और रेसिप्रोकल होने से यहाँ पे आपके पास 4⁻³ था, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, 4⁻3, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होना था, मैंने इसको गलती से इसको कैंसिल आउट कर दिया। मैं यहाँ पे आपको इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है 2/3, तो ये 2/3 इससे जो है वो कैंसिल आउट होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होगा, तो 4⁻² बचेगा। तो 4⁻² आपके पास 64 नहीं होता, 4⁻ आपके पास 16 होता है। तो इसको यहाँ से आप जो है करेक्ट कर लें, करेक्ट जल्दी से, 1/16, तो ये आपके पास कटिंग नहीं होती, 27/16 इज योर फाइनल आंसर। तो मेक श्योर करें कि इस क्वेश्चन को यहाँ से अटेंटिवली जो है समझ लें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास मैंने लिख लिया हुआ है, 3⁻n है, आगे ये a नहीं है, ये 9 है, 9 में आपके पास है n-1। इसको हम सॉल्व करने की आगे कोशिश करते हैं, तो आपको जो है कोशिश करके बात को समझाता हूँ। ये मेरे पास पार्ट नंबर 8 है, 7 है, 8th पार्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 8th पार्ट में बेसिकली वो क्या कह रहा है। तो 8th पार्ट है जी हमारे पास, लेट्स ट्राई इट। तो ये आपके पास है 3⁻3, ये आपके पास एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हमारे पास ये 9 है, तो इसको 9 को आप लिख सकते हैं 3⁻², और इसके होल में आपके पास है जी n+1। डिवाइड में आ जाए, 3 है, पावर में n-1 है, मल्टीप्लाई है 3⁻² है, यहाँ पे है आपके पास n-1। तो यहाँ तक आपने इसको लिख लिया। आगे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3⁻3, ये आप लिखेंगे 3⁻2n, और इसी तरह 2 जब आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने याद रखना है जब दो पावर्स आए तो पावर्स इससे मल्टीप्लाई होती हैं, 2 × n 2n 2 × 1, आपके पास यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पे चलें, 3⁻n-1 है, मल्टीप्लाई करें 3⁻2n- यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अब इसको 3⁻3 इसकी पावर को ओपन कर लें, 2n एज इट इज अलग कर दें, 3 की पावर 2 अलग कर दें। यहाँ पे 2 3 कैसे बनते हैं ये मैंने आप लोगों को बात पहले से बहुत दफ़ा समझाई हुई है। अगर ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी हुई है, लेट्स सपोज a⁻m + n, तो हम a की पावर m अलग कर सकते हैं, a की पावर n अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होके एक बेस में लिखी जा सकती हैं। तो ये काम हम यहाँ पे किया है, तो बार बार इसको होपफुली जो है रिपीट मुझे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास है 3⁻n, यहाँ पे आपके पास है 3⁻−1, सबको अलग कर लें। यहाँ पे आपके पास है 3⁻2n, और ये है आपके पास 3⁻−2। तो मैंने सबको जो है यहाँ से सेपरेट कर लिया ताकि आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन, कटिंग वगैरह जो भी हो रही है इसको करने में आसानी रहेगी। अब ऊपर नीचे देखेंगे, जो आपके पास सेम टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये 3⁻2n, ये 3⁻2n जो है कैंसिल आउट हो रही है। फर्दर आई गेस कोई कटिंग नहीं हो रही। अगर कोई फर्दर कटिंग नहीं हो रही तो उसको आप जो है एज इट इज जो है वो चला लें, और आगे देखते हैं कि आगे हम इसको क्या कर सकते हैं। तो फोकस करें, 3 आपके पास है जी 3, और 3 आपके पास है 2। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिलहाल आप 3 लिख लें, यहाँ पे यहाँ इसको ऐड कर लें, 3 + 2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। बेसिस सेम थी, मैंने पावर्स को ऐड करके लिख दिया, तो ये बात आपको समझ आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे है 3⁻n, उस 3⁻n को आप एज इट इज लिख लें, और फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। जी, तो क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा देख लें। मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन कहीं से गलत ना लिख लिया हो, तो इसको हम एक दफ़ा अपनी तसल्ली कर लेते हैं ताकि हम इसको फर्दर आसानी से चला सकें। 3⁻3 था बच्चों, उसके बाद 3n की पावर सॉरी 9 की पावर n+1 था, उसके बाद डिनोमिनेटर में 3⁻n-1 था, n की पावर जो है n-1 था, ऊपर +1 था, नीचे -1 था। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे से स्टार्ट में ही मिस्टेक हो गया कि मैंने इसको 3⁻3 लिख लिया, तो जल्दी से मैं अपनी करेक्शन कर लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं से मिस्टेक किया ताकि मैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं चल रहा। तो ये 3⁻n था बच्चों। 3 जब n था तो आगे चलते हैं, यहाँ पे भी 3⁻n ही आएगा। फिर जब यहाँ पे 3⁻n आएगा, करेक्शन कर लें, यहाँ पे भी n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा, और फिर हम आगे देखते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3⁻n,
n। तो फिर आगे होपफुली अब मुझे बात जो है समझ आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास फिर बनेगा क्या बच्चों, यहाँ पे बनेगा, इसको हम जो है 3 यहाँ पे मैंने n कर दिया था, यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अब जो है सॉल्यूशन के लिए मैं इसको देख लेता हूँ, मेरे पास क्या 3 अब n दो तरफ बन रहा है तो उन्होंने कैंसिल हो जाना है। ये 3n, ये 3n कैंसिल होगा। यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 डिवाइड में इकट्ठा करके लिख सकता हूँ -1 -2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर दिया गया। 3 ओवर में आ गया 3 अब वही रूल है जो आपको याद रखना है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो ये आपके पास m, ये वाली पावर ऊपर जाके अपना साइन चेंज करती है, तो यही काम आप यहाँ पे करेगी, ये ऊपर जाके अपना साइन को चेंज करेगी। 2 है, ऊपर जाके +3 करेगा, 3 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है और 243 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। तो आप लोगों ने इसको देख लिया। मैंने स्टार्ट में छोटी सी गलती की थी, मैंने n लिख दिया था, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम फील हो रही थी। मैंने उसको दोबारा देख के ठीक कर लिया और मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। तो आप लोगों ने भी मेक श्योर कि अपने इसी तरह अपने क्वेश्चन को ठीक जो है वो कर लेना है। हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये 2n नहीं है बच्चों। 2n के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। यहाँ पे है 2 बेसिकली 2 है। तो आपने इसको यहाँ पे 2 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर चुके हों, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि वरना फिर हमारा आंसर गलत आता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट करके लिखते हैं और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे परफेक्टली। सो हियर इज माय क्वेश्चन, जो कि पार्ट नंबर है मेरे पास 9। मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 9 लिख चुका हूँ। 5 है, n+3 है, आगे आप देखेंगे -6, 5 है, n+1, ये डॉट है मेरे पास। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर पूरे के नीचे है। 9 मल्टीप्लाई बाय 5n -2 यहाँ पे n है, 2 नहीं है बुक में, उसने यहाँ पे जो है प्रॉब्लम की हुई है, यहाँ पे उसने बुक में, मैंने भी वही मिस्टेक कर दी। यहाँ पे बच्चों 2 है, ठीक है, n नहीं है। और यहाँ पे आपके पास था 5n। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। करना क्या है बच्चों, अब आपके पास वही रूल जो बार बार अप्लाई हो रहा है, जैसे इस तरह करके लिखा जाए तो ये 2 5 है बेसिकली, एक 5n के साथ है और एक 5 पावर 3 के साथ है। अब इन दो सेम है, इनकी बेसिस को ऐड करके इकट्ठा किया जा सकता है। हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, n एज इट इज अलग, 5 अलग। यहाँ पे आपके पास है जी माइनस एज इट इज 5n अलग, 5 1 अलग। यही काम आप नीचे करने वाले हैं। नीचे फिलहाल आप लिखेंगे 9 × 5n, कोई पावर सेपरेट नहीं हो रही, तो मैंने भी फिलहाल किसी पावर को सेपरेट नहीं किया। 2 को मैं सिर्फ 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पे है 5n। अब आप ध्यान से देखेंगे, बेसिकली मेरे पास दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स का मतलब क्या है, जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। टर्म्स हम उनको कहते हैं जिनके सेंटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा होता है। तो ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाली, यहाँ पे एक ये वाली। तो इन दोनों टर्म्स में से आप देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो मेरे पास कॉमन मतलब सेम, ये 5n है, इसके पास भी 5n है, तो उसका मतलब 5n कॉमन है। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 5 यहाँ पे बचेगा -6 और साथ में एंड पे इसके पास था 5 डिनोमिनेटर में आ जाए। 9 मल्टीप्लाई बाय 5n, यहाँ पे भी कुछ कॉमन है, दो टर्म्स हैं, ये 5n कॉमन है, तो 5n को वो लेता है कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 4। तो यहाँ पे आपने कॉमन का कॉन्सेप्ट देख लिया। होपफुली आपको जो है कॉमन का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब ऊपर नीचे 5n है, ये दोनों आपस में रहेंगे कैंसल आउट। रिमेनिंग आपके पास सॉल्व कर लें। 5 है, दैट इज 125 -6 × 5 सॉरी 30। 9 - 4 आपके पास जो है वो आता है जी 5। इसको भी माइनस कर लें, दैट विल बी 95/5। और इसको कटिंग करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, 5 के टेबल पे आप इसकी कटिंग कर लें और आपको आंसर मिलेगा बच्चों 19। तो ये है हमारा आंसर, ये था मेरा क्वेश्चन। मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक बात अच्छे से समझ ली हो।
इसका जो है आंसर बुक के पीछे भी 19 है, बट इसका क्वेश्चन गलत दिया गया था, तो आप अपने क्वेश्चन को ठीक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।